नमस्कार विद्यार्थी जी। तो आइए आर के टीचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक साल आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाल ही फिलहाल का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उसमें देख लीजिए, क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। आप यदि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर निश्चित तौर पर आ जाएंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो है सर बहुपद। नाम ही है विद्यार्थी जी, बहुपद चैप्टर का नाम ही है, यानी इसमें पदों की संख्या बहुत सारे होंगे, है ना। पद जो होंगे बहुत सारे होंगे। जैसे एक पद होगा तो उसे कहेंगे एक पदी बहुपद। दो पद होगा द्विपदी बहुपद। तीन पद होगा त्रिपदी बहुपद। चार पद होगा चतुष्पदी बहुपद। इस प्रकार से बताइए विद्यार्थी जी, और अगर लेते जाएं तो क्या हो जाएगा? बहुपद, है ना। तो चैप्टर के नाम में ही छिपा हुआ है बहुपद। अब ये सर बहुपद है क्या, कैसे पहचानेंगे? तो विद्यार्थी जी चर और अचर के मिलने से बनता है। कभी कभी सिर्फ चर रहेगा, कभी कभी सिर्फ अचर भी रहेगा। अब इसके लिए आपको पहले चर और अचर समझना होगा, है ना। चर अल्फाबेट के जो भी अक्षर होते हैं विद्यार्थी जी, ए बी सी, है ना, ये सब के सब चर कहलाते हैं। और अंक, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो भी आते हैं, जितने भी अंक आते हैं डिजिट, वो सब के सब अचर कहलाते हैं। अचर, अचर में अंक आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है विद्यार्थी जी? अचर है। तो कभी कभी आप अचर बहुपद का नाम भी सुनेंगे। अचर बहुपद भी होता है, सिर्फ उसमें अचर ही शब्द रहेंगे, कोई ना कोई वास्तविक एक संख्या दिया हुआ रहेगा। जैसे 5 6 8, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। ये भी बहुपदे में आएगा लेकिन अचर बहुपद हो जाएगा। अगर इसके साथ आप x लगा दिए तो ये भी बहुपदे कहलाएगा। y लगा दिए ये भी बहुपदे कहलाएगा। z लगा दिए ये भी बहुपदे कहलाएगा। अगर सिंगल सिंगल है विद्यार्थी जी, अलग अलग है, तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। अगर इन दोनों को ऐड कर दिए विद्यार्थी जी, इसको साइड रखिए, सिर्फ इन दोनों को ऐड किए हैं तो द्विपद होगी। अगर इसमें और आप जोड़ दिए तो त्रिपद होगी, और इसमें जोड़ दिए चतुष्पद हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से ढेर सारे अगर ले लेते हैं तो आपका बहुपद कहला जाए, है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। हाँ विद्यार्थी जी, तो हम लोग देखें कि चर और अचर से बहुपदों का निर्माण होता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी जी, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, जिस बहुपद का अचर शून्य हो, है ना, जिस बहुपद का अचर शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे 0x 0y 0z, कुछ भी ऐसा दिया जाए विद्यार्थी जी तो इसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। उसके बाद आता है विद्यार्थी जी एक पदी बहुपद। एक पदी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद रहेंगी, या तो x हो, y हो, z हो। इसके साथ कुछ भी एक लिखा रह सकता है, 2 लिखा रह सकता है, 3 लिखा रह सकता है, अलग अलग रहेगा। इसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। अगला आता है विद्यार्थी जी द्विपदी, जिसमें 2 बहुपद हो, है ना, 2 बहुपद हो। जैसे 2x 3y 4z 5t
एक्स स्क्वायर 2x, ये सब के सब क्या आएंगे? द्विपदी आएंगे। देख लीजिए प्रत्येक में दो दो पद हैं, द्विपद कहलाएंगी, द्विपद कहलाएंगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे लेते हैं विद्यार्थी जी हम लोग त्रिपद। जिसमें 3 पद होगा, x y z, x क्यूब एक्स स्क्वायर x, है ना, 3 पद होंगे कुछ इस प्रकार से, इस फॉर्म में होगा, तो इसे हम लोग त्रिपद कहेंगे, त्रिपद। उसके बाद आता है विद्यार्थी चतुष्पद। चार पद होंगे, एक्स वाई जेड पी, कुछ भी ऐसा, है ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 5, कुछ भी ऐसा मिला करके 4 को दिए जाएंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग चतुष बहुपद या चतुष्पदी बहुपद कह सकते हैं। अब इसी बहुपद नामक चैप्टर में विद्यार्थी जी आप लोग को घात के आधार पर अब बहुपदों को पहचानना होगा, घात के आधार पर यानी पावर। जैसे हम लोग देखेंगे घात के आधार पर जिस बहुपद का घात 1 होता है विद्यार्थी जी, घात समझते हो, देखिएगा पावर जिसको कहते हैं, x पर पावर 1 ले लिया जाए, x पर पावर 2 ले लिया जाए, x पर पावर 3 ले लिया जाए, x पर पावर 4 ले लिया जाए, है ना, इस प्रकार से। तो घात के आधार पर भी बहुपदे कई होते हैं विद्यार्थी जी। जैसे जिस बहुपद का घात 1 होता है, ध्यान से सुनेंगे, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे समझेंगे? जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं x यानी 2x + 3 एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 3y + 9 रैखिक बहुपद का उदाहरण, रैखिक विद्यार्थी लिख देते हैं। रैखिक बहुपद जिस पर पावर 1 हो, जिसका घात 1 हो, यानी कह सकते हैं विद्यार्थी जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है विद्यार्थी जी कि रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं, शून्यक, तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं विद्यार्थी जी 1 होते हैं। इसका व्यापक रूप पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप ax + b इस फॉर्म में होता है विद्यार्थी जी, ax + b। 2 ही पद होंगे, जो एक x के फॉर्म में होगा, एक अचर पद होगा, है ना, अचर पद। तो कह सकते हैं कि ये इसका व्यापक रूप हो गया, इसके शून्यक 1 होते हैं। किस बहुपद का? रैखिक बहुपद का। एक प्रश्न और आता है विद्यार्थी जी कि रैखिक बहुपद का घात होता है, घात तो 1 होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। तो ये रैखिक बहुपद से संबंधित आपके प्रश्न और परिभाषा थे। अगला आ जाइए, घात के आधार पर दूसरा नंबर आता है विद्यार्थी जी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विघात जिस बहुपद पर पावर 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद पर पावर 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। ध्यान से समझेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे विद्यार्थी जी तो बेहतर होगा आपके लिए, है ना। जिस बहुपद का घात यानी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप इसका जानेंगे, ठीक है। व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है विद्यार्थी जी ax² + bx + c, ये इसका व्यापक रूप है।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी और सी के स्थान पर विद्यार्थी जी अचर पद रहेंगे। अचर पद यानी कह सकते हैं कोई ना कोई संख्या रहेगा, कोई ना कोई संख्या 2 4 6 3 2 5 7 8 9 कुछ भी रह सकता है ए बी सी के स्थान पर। क्लियर है? देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो ये इसका व्यापक रूप हो गया, ध्यान में रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आगे आ जाइए विद्यार्थी जी, पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या होते हैं, तो बताइएगा विद्यार्थी जी 2 होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। इसी में क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? घात, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। ध्यान में रखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या भी 2 और द्विघात बहुपद का अधिकतम घात भी 2 होता है। क्लियर है विद्यार्थी? यहां तक आगे आ जाइए। अब अगला है विद्यार्थी जी, घात के आधार पर तीसरा बहुपद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है, फिर से सुनेंगे, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही है विद्यार्थी जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी डी अचर संख्या, अचर पद। अचर पद, इसके जगह पर कोई संख्या हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 9 8 10 ऐसे करके कुछ भी है ना, संख्या हो सकता है। कहां पर? ए बी सी डी के स्थान पर। बिल्कुल। तो व्यापक रूप ध्यान में रखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें पूछा जाता है विद्यार्थी जी, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यक, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? शून्यकों की संख्या तो 3 होता है विद्यार्थी, 3 होता है। और त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात, तो ये भी 3 होता है विद्यार्थी, ये भी 3 होता है। और आप लोगों को त्रिघात बहुपद तक अनिवार्य रूप से पढ़ना था, है ना। तो ये आपका थ्योरी रहा, इसको ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं। और एक चीज और विद्यार्थी जी, यहां पर हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उन शून्यकों को किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती थी, इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता था, अल्फा बोलते हैं। और द्विघात बहुपद में जो शून्यक होता था विद्यार्थी जी, शून्यकों की संख्या 2 होता था, तो एक को अल्फा कहते थे, एक को अल्फा कहते थे और एक को बीटा कहते थे। एक को अल्फा कहें और एक को बीटा कहें। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक शून्यक को अल्फा कहा जाता है, एक शून्यक को बीटा कहा जाता है। ध्यान से रखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा इससे। और त्रिघात बहुपद में क्या कहा जाएगा विद्यार्थी जी? 3 शून्यक होंगे तब, एक शून्यक को तो अल्फा कहा जाएगा, दूसरे को बीटा कहा जाएगा और तीसरे को गामा कहा जाएगा विद्यार्थी।
तीसरे को गामा कहा जाएगा। तीसरे को गामा कहा जाएगा। आपने आज बहुपद के बारे में पढ़ा, बहुपद में प्रत्येक बहुपदों के बारे में जाने, एक पदी बहुपद, अचर बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद, उसके बाद घात के आधार पर पढ़े रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अगले सेशन में, अगले क्लास में आपको इसी पर आधारित बहुत ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देंगे, है ना, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एकदम बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन होगा, है ना। तो आप इन सभी थ्योरी को पढ़ लेंगे और कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे और इस सबको नोट कर लेंगे आप लोग, तो जो क्वेश्चन देंगे वो बहुत अच्छा से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, है ना। और सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, है ना। और दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर क्रैश कोर्स निःशुल्क जो है प्रारंभ हो चुकी है, तो फिर लेकर के आते हैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई होगा। धन्यवाद विद्यार्थी।